बच्चों मैटर इन आवर सराउंडिंग में मैंने पार्ट 1 दिया है। जो बच्चों ने पार्ट 1 नहीं देखा है, पार्ट 1 देख लीजिएगा। आगे हम लोग पार्ट 2 करने जा रहे हैं, ठीक है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, वो क्या क्या है बच्चों? फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो अब फिजिकल प्रॉपर्टीज में पढ़ने से पहले एक बेसिक जानकारी हमको ये जाननी है कि मैटर जो है, मैटर के अंदर पार्टिकल्स होते हैं और उन पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होती है। तो उसको प्रूव करने के लिए एग्जाम में आ जाता है, टू प्रूव दैट मैटर हैज पार्टिकल, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स एंड देयर इज स्पेस इन बिटवीन देम। तो जैसे मैंने कहा कि मैटर is made up of particles which has space in between them। इस बात को पढ़ने के लिए कुछ समझने की जरूरत है। जैसे मैंने ये कहा कि ये एक बीकर है, दिस इज ए बीकर, और इसमें वाटर है, ये वाटर है, इसको वाटर H2O। तो ये जो वाटर है, ये वाटर इस मैटर के अंदर, ये जो वाटर है मैटर का, मैटर वाटर इज ऑल्सो ए मैटर, इट इज लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर। तो ये वाटर जो है ना, बहुत छोटे 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 H2O की ड्रॉपलेट से बना होगा, बहुत छोटी 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 छोटी। जैसे कि मैंने बताया था लेक्चर 1 में इसके कि एक ड्रॉप वाटर में 1 × 10⁻21 पार्टिकल्स होते हैं ना, पार्टिकल्स वाटर के H2O के इतने पार्टिकल। जैसे 1 किलो आलू आपने लिया, 1 kg ऑफ पोटैटो, इफ यू परचेज 1 kg ऑफ पोटैटो, तो अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ डिफरेंट साइज ऑफ पोटैटोज, 1 kg में अगर बहुत बड़ा बड़ा है तो 7-8 चढ़ेगा, छोटा छोटा है तो 12-14 चढ़ेगा। तो मतलब 1 kg में 12-14 आलू चढ़े ना। तो उसी तरह से अगर ये मेरे पास वाटर है, तो इस वाटर के अंदर छोटे 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 वाटर के एटम्स होंगे और वो मिलके वाटर को बनाए। तो 1 ड्रॉप वाटर में इतने पार्टिकल्स होते हैं, ये इतने पार्टिकल्स में होते हैं, ये 1 ड्रॉप ऑफ वाटर, 1 ड्रॉप ऑफ वाटर, उसमें इतने पार्टिकल्स। तो अब इसके अंदर कितने ज़्यादा मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स होंगे ना। तो मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स विच हैज स्पेस इन बिटवीन देम। तो उनके बीच में कह रहा है कि स्पेस होता है, इसको प्रूव करिए। इसको मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स विच हैज स्पेस इन बिटवीन देम, इसको हम लिख सकते हैं प्रूव दिस स्टेटमेंट, प्रूव दिस स्टेटमेंट। तो कैसे प्रूव करेंगे इस स्टेटमेंट को? इस स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए हमने एक ये बीकर लिया, बीकर इज टेकन विच इज फिल्ड एट सम लेवल with a water, at a water. Suppose you say that the volume of water over here is 100 ml, 100 ml water. Now what we do? Mix a teaspoonful of sugar, 1 teaspoonful of sugar, ये इसमें हमने डाल दिया। ये शुगर इसमें गई बच्चों। फिर हमने क्या किया, अलग अलग डायग्राम बना के समझा रहा हूँ कि क्लियर होता जाए। ये शुगर इसके अंदर गई और फिर मैंने एक चम्मच से, स्पून से इसको स्टीयर कर दिया। नाउ स्टीयर द शुगर इन द सॉल्यूशन। अब इसमें हमने शुगर को स्टीयर कर दिया, कोई भी ये सोल्यूशन था, मान लीजिए हमने इसको वाटर मान लिया था, ठीक है। सोल्यूशन से अच्छा हम यहाँ पे देंगे सॉल्वेंट, ये सॉल्वेंट हो गया। और शुगर क्या हो गया? शुगर सॉल्यूट हो गया। द सॉलिड पार्टिकल विच इज डिजॉल्व्ड इन लिक्विड
दैट सॉलिड पार्टिकल इज कॉल्ड सॉल्यूट एंड दैट लिक्विड इज कॉल्ड सॉल्वेंट। ये बेसिक फर्क है, आगे बात करेंगे इसकी हम लोग, अभी तो यहाँ मैंने बता दिया। तो अब हमने इसको शुगर को इसमें डाला और इसमें हमने इसको स्टीयर किया। अब थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि पूरा शुगर जो है, जो ऑल दी शुगर इज dissolved and the solution becomes transparent। और ये ट्रांसपेरेंट फिर हो गया। ग्लास का था ये ग्लास बीकर था। ये क्या था? ये बीकर ग्लास का था, ग्लास बीकर आर पार दिखता था। तो इसमें वाटर हमको से बाहर से दिख रहा था, उसमें हमने देखा और फिर उसमें हमने शुगर मिलाया, स्टीयर किया, फिर देखा क्या नहीं तो वाटर ही वाटर है, तो ट्रांसपेरेंट है। इसका मतलब ये समझ में आया कि ये जो वाटर यहाँ पे था, इस वाटर के सब मॉलिक्यूल्स और एटम्स के बीच में स्पेस थे कुछ, और उन स्पेसेस के बीच में ये शुगर जो हमने मिलाया वो बैठा दिया। और यहाँ पे हमने देखा एक चीज़ और कि वॉल्यूम ऑफ द solution remains the same। वॉल्यूम नहीं घटा बढ़ा, वॉल्यूम सेम था। तो इसका मतलब ये हमने समझा कि जब हमने वाटर यहाँ पे था, ये वाटर बच्चों ऐसे समझिएगा और क्लियर बात होती जाएगी, है ना। ये वाटर यहाँ से यहाँ तक था, ये ऐसे करके ये वाटर, तो ये वाटर के ड्रॉप्स थे, ये जो थे पार्टिकल्स जो वाटर के थे, इतने पार्टिकल से बना हुआ है ये वाटर। तो इन पार्टिकल्स के बीच में यहाँ पर, इन पार्टिकल्स के बीच में देखो यहाँ पर, इन पार्टिकल्स के बीच में यहाँ क्या हो सकता है? इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस। ये इंटर मॉलिक्यूलर है ना, इंटर एटॉमिक स्पेस। एटम्स के बीच में स्पेस हुआ तो इंटर एटॉमिक स्पेस, मॉलिक्यूल्स के बीच में हुआ तो इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस। क्योंकि वाटर जो है एक एक H2O से बना है, H2O प्लस H2O प्लस H2O प्लस H2O कंपाउंड ऐसे मिल के ड्रॉप 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 वाटर बनाए हैं, इसलिए हमने मॉलिक्यूल कहा। ठीक है। When there is a single element that is called atom, and when more than two atoms are combined in perfect different ratios, then they are called molecule। तो वो मॉलिक्यूलर हो गया। तो इसको हमने इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस यहाँ पर कहा। कहीं कहीं इंटर एटॉमिक स्पेस भी होगा अलग अलग जगह पे। ठीक है। केवल ये अगर यहाँ पे एक ही चीज़ का कोई सोल्यूशन होता, मान लो आयोडीन का सोल्यूशन होता, तो आयोडीन के सोल्यूशन में जो गैप होता है वो क्या था? सारे पार्टिकल केवल आयोडीन के होते, तो वो इंटर एटॉमिक स्पेस हो गया। मॉलिक्यूल था क्योंकि H2 भी है, वाटर भी है, तो इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस इसको कहा गया। तो इन स्पेस के बीच में ये जो जगह थी ना बच्चों, इन्हीं स्पेस के बीच में ये जो स्पेस है, ये जो इसी में जाके शुगर जो हमने 1 टीस्पूनफुल ऑफ शुगर डाला था वो इन्हीं स्पेस में जाके बैठ गया। और जब इन्हीं स्पेस में जाके बैठ गया तो जो वॉल्यूम था वाटर का 100 ml, वो 100 ml यहाँ भी रहा, तो वॉल्यूम नहीं चेंज हुआ। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें कि व्हेन इन दिस कंडीशन इफ शुगर इज मिक्स्ड इन 100 ml ऑफ वाटर, तो डज द वॉल्यूम ऑफ वाटर रिमेन सेम, डज नॉट चेंज, और आइदर ऑफ द अबव, तो इट ऑलवेज रिमेन्स द सेम, क्योंकि जो शुगर है वो इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस में जाके बैठ जाता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात थी, इसको आप लोग पॉज करके नोट कर लीजिएगा, है। अब इसके आगे की बात मैं आपको बताता हूँ। ठीक है। देखिए, दूसरी बात ये है कि कहता है, दूसरा पॉइंट इम्पॉर्टेंट, कि मैटर is made up of very tiny particles। सही बात है, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से ही बना होता है। तो कैसे प्रूव किया जाए? तो इसके लिए एक बीकर फिर लिया हमने और इसमें हमने वाटर डाल दिया। ठीक है, क्या डाल दिया? वाटर। इसके अंदर हमने कुछ क्रिस्टल्स डाल दिए। क्रिस्टल्स, किसके क्रिस्टल सर? KMnO4।
सर KMnO4 क्या होता है? ये होता है पोटेशियम परमैंगनेट, KMnO4। अब जब ये पोटेशियम परमैंगनेट डाल दिया, इसका कलर होता है बच्चों पर्पल। सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं आपके लिए, सब याद करने की चीजें हैं, जरूरी हैं। इसको हमने डाल दिया तो थोड़ी देर बाद हमने देखा कि ये क्रिस्टल जो है पोटेशियम परमैंगनेट का पूरे, अभी तो ये वाटर वाइट दिख रहा था ऐसे ट्रांसपेरेंट, और जब क्रिस्टल ये पोटेशियम परमैंगनेट का मैंने डाले टुकड़े कुछ टुकड़े, तो थोड़ी देर के बाद देखा ये सब डिजॉल्व हो गया और ये पूरा पर्पल कलर हो गया। ठीक, लेकिन हमको कहना है मैटर इज मेड ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स। तो मान लीजिए ये पूरा अगर डिजॉल्व हो गया, उसके बाद फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने ये एक साफ पानी लिया, ये हमने क्लियर वाटर लिया, क्लियर वाटर। और क्या किया हमने इस क्लियर वाटर में, यहां से 2 चम्मच जो था इस पानी को हमने यहां से लिया और इस पानी का इसमें लाके डाल दिया। 2 चम्मच कितना, 2 टेबल स्पून डाल दिया। और थोड़ी देर बाद मैंने देखा, अरे भैया वो 2 चम्मच जो डाला वो भी पूरे में डिजॉल्व हो गया, ये भी पूरा पर्पल हो गया। फिर हमने क्या किया बच्चों, फिर हमने एक जगह थोड़ा पानी लिया, मान लो यहाँ पे हमने 10 ml पानी लिया, यहाँ भी हमने 10 ml पानी लिया, फिर हमने यहाँ से डाल दिया कुछ उठा के इसमें, ये भी क्लियर वाटर था, ये भी 10 ml क्या था, ये क्लियर वाटर था भैया। जब इसमें डाला हमने 2 टेबल स्पून, तो देखा थोड़ी देर के बाद ये भी जो है पर्पल हो गया। आफ्टर सम टाइम ये भी पर्पल हो गया था, ये भी पर्पल हो गया थोड़ी देर के बाद। जब ये मिलाया यहाँ से इसमें डाला तो ये भी पर्पल हो गया। अब सब पर्पल जब हो जा रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो KMnO4 था, ये बहुत छोटे छोटे मिलियंस ऑफ पार्टिकल से बना, जो डिजॉल्व हो गए, और जब यहाँ से उठाते हैं तो वो पार्टिकल इसमें भी आ जाते हैं, फिर इसमें भी डिजॉल्व हो जाते हैं, और जब यहाँ से डालते हैं तो इसमें भी डालता है। तो दिस एक्सपेरिमेंट प्रूव्स दैट मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स। ठीक, ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब इसके बाद एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरुआत होता है इसमें, फिजिकल प्रॉपर्टीज जो पढ़ रहे हैं हम लोग उसी में, और वो शुरू होता है बच्चों, वो होता है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन जो है वो है द मूवमेंट ऑफ particles from their higher concentration to their lower concentration is called diffusion। उसको डिफ्यूजन कहते हैं। और एक बात, it occurs in solids, liquids and gases। सबसे ज्यादा डिफ्यूजन गैसेस में, उसके बाद लिक्विड्स में, और उसके बाद सॉलिड्स में। ये तो मैंने बातें लिख दी, अब इसको समझाने की बात। The movement of particles from their higher concentration to their lower concentration। ये concentration higher और lower क्या हुआ? एग्जाम्पल के तौर पे देखिए कि आपके घर में, आपके जो लिविंग रूम है, बेडरूम है, या जो ड्राइंग रूम है, उससे अलग कहीं आपने छोटा सा एक मंदिर बनाया है घर में पूजा का, और वहां पे आपने अगरबत्ती जला दी। थोड़ी देर के बाद आप देखते हैं कि आपके पूरे घर में उस अगरबत्ती की महक आ जाती है, सुगंधित। ऐसा क्या हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि जहां पर आपने उस अगरबत्ती को जलाया तो उसकी जो महक थी, जो फ्रेग्रेंस था, उसका जो इंसेंस था, वो एयर के साथ मूव किया, और जहां पर वो अगरबत्ती जल रही है वहां तो वो पैदा हो रहा है, तो वहां उसका कॉन्सेंट्रेशन हाई था।
और बाकी पूरे घर में कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो वहाँ से वो हायर कॉन्सेंट्रेशन से एयर के साथ मूव किया और पूरे घर में जाने लगा, तो हर जगह उसकी महक आने लगी। इसी तरीके से अगर किचन में आपकी माँ ने कोई अच्छा भोजन बनाया है और उस अच्छे भोजन की जो स्मेल है वो पूरे घर में आ जाती है। क्यों आ जाती है? क्योंकि जहाँ पर उन्होंने वो अच्छे खाने को बनाया और उसकी जो स्मेल आई वहाँ पर उसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा था, वहाँ से वो मूव किया एयर के साथ, बिकॉज द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम देयर हायर कॉन्सेंट्रेशन टूवर्ड्स द लोअर कॉन्सेंट्रेशन, दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन। तो इसलिए ये जो प्रोसेस हुआ इसको डिफ्यूजन कहा गया। वही चीज़ यहाँ पर बताई गई है। फिर आपके लिए क्वेश्चन ये पूछा था कि रेट ऑफ डिफ्यूजन किस में ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा किस में होता है सॉलिड लिक्विड गैसेस में? तो हमेशा याद रखिएगा डिफ्यूजन इज ग्रेटेस्ट इन गैसेस, देन इन लिक्विड्स एंड देन इन सॉलिड। सबसे ज़्यादा डिफ्यूजन गैस में होता है, उसके बाद लिक्विड्स में होता है और उसके बाद सॉलिड्स में होता है। तो बच्चों आज हम इस लेक्चर को इतना ही रखा है और उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर 3rd ला रहा हूँ इसका, जिसमें इसके आगे की हम लोग बात करेंगे। चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।